लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जनरली 3 मेथड्स को यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें से फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे देखें। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये जरूर देख लें कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली फुलफिल हो रही है या नहीं। मीनिंग है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशंस में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है, तो उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशन कौन साइड होगा जिसमें इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशंस बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन आप नहीं पा सकते। या अगर कोई ऐसा इक्वेशन आपको दिया जाए, ऐसे दो इक्वेशंस आपको दिए जाएं जिसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, इसे भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैरेलल एक दूसरे के बनते हैं। इसे भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल के केस में किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, नो सॉल्यूशन। तो फिर हम किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसका आंसर हमें मिलेगा? हम इक्वेशन जो दिए जाएंगे उसमें ये जरूर चेक कर लें कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो, क्योंकि ऐसे इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग, और इसी इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ध्यान रहे, जब भी आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए, इक्वेशन की मीनिंग दो इक्वेशंस अंडरस्टूड है, क्योंकि हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो अंडरस्टूड है। तो आप ये जरूर चेक करके देख लें कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना हो, तभी आप सॉल्व करें। अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पैरेलल या कॉन्साइड लिख सकते हैं। जितने एग्जांपल्स दिए जाएंगे, जितने एग्जांपल्स पर बेस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें ये अंडरस्टूड है कि a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं होंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा। मान लें कोई दो इक्वेशंस आपको दिए जा रहे हैं, एक x + 3y = 5, दूसरा इक्वेशन है 4x - 3y = 5। ये दो इक्वेशंस दिए गए, इसमें कहा गया सॉल्व x एंड y या सॉल्व द इक्वेशंस, दोनों की मीनिंग एक ही है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। करना क्या है? यह है फर्स्ट इक्वेशन, यह है सेकंड मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका क्या होता है? किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और उसे दूसरे वेरिएबल में पुट कर दें। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर दूसरे इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालते हैं तो पहले में पुट करेंगे। चॉइस आपकी है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं फ्री में। फॉर एग्जांपल, यहां जो दो इक्वेशंस दिए जा रहे हैं, हमने इसमें से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लिया। फ्रॉम फर्स्ट x = 5 - 3y, क्योंकि अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x = 3y को RHS में ले जाने पर 5 - 3y ही पाएंगे। हम इसे यही तुरंत मान लें थर्ड इक्वेशन। अब क्योंकि ये वैल्यू हमने x की फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो इसे हमें सेकंड में पुट करना चाहिए। तो हमने यहां लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देन अब जरा इक्वेशन 2 देखें। 4x की वैल्यू हमने पुट कर दिया 5 - 3y, -3y = 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12y, -3y = 5। -12y -3y ये आएगा -15y, और इस 20 को अगर आप RHS में ले जाएं तो ये हो जाएगा 5 - 20। अब ये हो जाता है -15। अच्छा, अब -15y = -15, देयरफॉर y = क्या होगा? -15 / -15, दैट इज 1। y की वैल्यू 1।
y की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड किसी में से पुट कर दें। लेकिन अब क्योंकि थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ही बना है, तो आप अगर चाहें तो इसे थर्ड इक्वेशन पुट करें। रीजन केवल एक, कैलकुलेशन आपकी इजी होगी, कम स्टेप्स लगेंगे, जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, हमेशा आप 3 में ही पुट करेंगे। जैसा मैंने कहा रीजन केवल एक, कैलकुलेशन आपकी इजी होगी। तो x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3, y के जगह पर लिख लेंगे 1, 5 माइनस 3 ये आ जाएगा 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आप पाते हैं x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। कुछ एक और एग्जांपल्स देखें और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लें कोई एक दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। सॉल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा मैंने कहा कि आप किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, चॉइस आपकी है। अगर हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसे सेकंड इक्वेशन मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन से हम y वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसा मैंने कहा चॉइस आपकी है, किसी वेरिएबल की वैल्यू आप किसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाला, तो अब जरा देखें क्या होगा, ध्यान से देखें। y की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, y को हम RHS में कर दे रहे हैं। y को हमने क्या किया, RHS में कर दिया और 1 को LHS में कर दिया। तो क्या ये 2x माइनस 1 नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू वाई, दैट इज y इक्वल टू 2x माइनस 1। बात तो एक ही है और हमने इसे मान लिया थर्ड इक्वेशन। जरा समझें, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि माइनस वाई है तो इसको अगर यहां छोड़ते हैं तो फिर 1 माइनस 2x हो जाएगा, फिर माइनस वाई की वैल्यू हम कैसे पुट करें, हमें तो y की वैल्यू पुट करनी चाहिए। ये कंफ्यूजन ही ना रहे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये स्टेप आपको बता दिया। जो माइनस वाई था उसको हम कहां ले गए, हम उसको लेते गए RHS में, ये प्लस वाई हो गया। और 1 को क्या किया हमने, 1 को हमने LHS में शिफ्ट कर दिया तो 2x माइनस 1 हो गया। इसकी मीनिंग 2x माइनस 1 इक्वल टू वाई या y इक्वल टू 2x माइनस 1, बात एक ही है। अब क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से आपने y वेरिएबल की वैल्यू निकाला है, अब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करना चाहिए। तो हमने यहां लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, देन अब क्या लिखा जाएगा, 2x 3x 3x प्लस 2, y की वैल्यू आप पुट करें 2x माइनस 1। फर्स्ट इक्वेशन से y की वेरिएबल की वैल्यू निकाला है तो उसे सेकंड में पुट करना चाहिए। y के जगह पर हमने लिख दिया 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। अगला स्टेप 3x प्लस 4x इक्वल टू, एक स्टेप इसे और सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेशन आपकी इजी होगी। 3x प्लस 4x प्लस 2 कर दें, प्लस 2 इक्वल टू 5। जो कैलकुलेशन है आपकी एक स्टेप की वह इसके बाद करें, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x ये हो जाएगा 7x, और ये माइनस 2 है, प्लस नहीं है माइनस 2 है। तो 2 को जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, 5 प्लस 2। तो x इक्वल टू क्या रहा, 1। अब अगर x की वैल्यू 1 पा चुके हैं तो जैसा मैंने कहा इसे थर्ड इक्वेशन में ही पुट करना चाहिए। फ्रॉम थर्ड या पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3, देन अब जरा देखें y इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन देखें कहां है, थर्ड इक्वेशन यहां है, थर्ड इक्वेशन यहां है। तो यहां जब हम वैल्यू पुट करेंगे y की तो हो जाएगा 2, x के जगह पर आप क्या लिखेंगे 1 माइनस 1, तो यह हो जाएगा 1 x1 y1। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आप पा गए x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है, ये गलत नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान ले किसी क्वेश्चन में कहा गया आपसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड 3x माइनस 2y 4, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड 3x माइनस 2y equals to 4. Find the values of x and y by substitution method. हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मान लिया। जैसा मैंने कहा किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, फ्री है। हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू निकाला, तो फ्रॉम फर्स्ट 2x इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 3y, या x इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। हम इसे मानते हैं थर्ड इक्वेशन। अब क्योंकि ये वैल्यू x की फर्स्ट इक्वेशन से निकाली गई है तो इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करना चाहिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, देन सेकेंड इक्वेशन पुट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन में 3x के जगह पर क्या हमें पुट करना चाहिए 7 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2y इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज देखें, हमने इसी सेकेंड इक्वेशन पुट किया है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूं। ये हो गया 21 माइनस 9y होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2y इक्वल टू 4। अगले स्टेप में इसका आप एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2y से, तो यह हो जाएगा 21 माइनस 9y माइनस 2 टू ज़ा 4y होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। अगले स्टेप में न्यूमरेटर 21 माइनस 9y माइनस 4y, ये हो जाएगा माइनस 13y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 4 टू ज़ा 8। अगले स्टेप में माइनस 13y इक्वल टू 21 को LHS में ले जाएंगे तो 8 माइनस 21 जो हो जाएगा 13 माइनस का, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1। माइनस 13y इक्वल टू माइनस 13, देयरफॉर y इक्वल टू 1। y की वैल्यू जैसा मैंने आपको बता रखा है कि थर्ड इक्वेशन में ही पुट करना चाहिए, जबकि आप फ्री हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करने के लिए। लेकिन कैलकुलेशन आपकी इजी हो इसके लिए आपको थर्ड इक्वेशन में ही पुट करना चाहिए। पुटिंग द वैल्यू, आप यहां अगर चाहें तो अगेन लिख सकते हैं, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, देन x इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1, y की वैल्यू क्योंकि 1 है, डिवाइडेड बाई 2, 7 माइनस 3 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पा गए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दिया जाए जिससे आप
सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। मान लें कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है 3x + 2y = 10। दूसरा इक्वेशन 2x + 5y = 14। 3x + 2y = 10, 2x + 5y = 14। Find the values of x and y by substitution method। कैसे सॉल्व किया जाए? देखें इसे, हमने इन दोनों को नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के लिए। किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लें, फ्री हैं। हमने यहां निकाला फर्स्ट से, पहला ही दिख रहा है उसी से निकाल लेते हैं। और अगर हमने पहले से y की वैल्यू मान लो निकाला तो 2y = हम क्या लिख सकते हैं 10 - 3x। देयरफॉर y = लिख सकते हैं 10 - 3x डिवाइडेड बाई 2 और इसे हम मानते हैं थर्ड इक्वेशन। क्योंकि ये थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ही बना है, या हम यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया। अब जब फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाला तो इसे पुट करना चाहिए सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, देन 2x + 5 y की वैल्यू पुट करते हैं 10 - 3x डिवाइडेड बाई 2 = 14। सॉल्व करते हैं इसे, 2x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ये 50 - 15x और डिवाइडेड बाई 2 = 14। नेक्स्ट स्टेप, 2 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x + 50 - 15x डिवाइडेड बाई 2 = 14। नेक्स्ट स्टेप, 4x - 15x - 11x + 50 = 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा 28। देयरफॉर -11x = 50 को अगर हम राइट साइड में ले जाते हैं -28 या 28 में से सबट्रैक्ट करते हैं 50 को तो ये आ जाएगा -22। ए -11x = -22, देयरफॉर x = क्या हुआ 2। अब x की वैल्यू आप चॉइस है फर्स्ट या सेकंड में पुट करें, लेकिन फर्स्ट से ही थर्ड बना है, थर्ड में डायरेक्ट पुट कर दें। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 3, then y = 10 - 3 x की जगह पर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4/2 = 2। इसकी मीनिंग इन क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस कहें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, इक्वेशंस की मीनिंग बोथ लीनियर इक्वेशंस, x की वैल्यू हम पा जाते हैं 2, y की वैल्यू भी हम पा जाते हैं 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही, एक वेरिएबल से, मैं एक बार शॉर्ट में इसको समराइज कर दे रहा हूं, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, दूसरे इक्वेशन में पुट करें, फिर उससे एक वेरिएबल की वैल्यू हम पा जाएंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट से जो थर्ड इक्वेशन बना है उसमें पुट कर दें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप पा जाएंगे।